प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग आज से संस्कृत अनुवाद इस विषय की चर्चा करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए हमें जो भी निर्देश दिए जाएं उसका बड़े ध्यान से हम लोगों को समझना है और हर छोटी से छोटी बात का बड़ा ही माइंड में सेटअप करके चलना पड़ेगा, तब जाके हम अनुवाद करना संस्कृत में सीख पाएंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि अनुवाद कहते किसे हैं और इसका क्या प्रयोग है और किन किन अंगों से मिलकर अनुवाद का निर्माण किया जाता है। तो आइए जानते हैं अनुवाद कहते किसे हैं। तो किसी भी एक भाषा को दूसरी भाषा में किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों आवश्यकता अनुसार रूपांतरित कर देना ही अनुवाद कहलाता है। किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों आवश्यकता अनुसार रूपांतरित कर देना ही अनुवाद कहलाता है। इसी प्रकार अन्य भाषा के वाक्यों को संस्कृत में रूपांतरित कर देना ही संस्कृत अनुवाद कहलाएगा। इसी प्रकार अन्य भाषा के वाक्यों को संस्कृत भाषा में रूपांतरित कर देना ही संस्कृत अनुवाद कहलाएगा। जैसे मोहन पढ़ता है, यह वाक्य मुख्यतः हिंदी भाषा का है। इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद होगा मोहनः पठति। मोहन पढ़ता है, मोहनः पठति। सभी भाषाओं में भाव प्रकाशन का माध्यम वाक्य ही होता है। कर्ता और क्रिया वाक्य रूपी भवन के दो दृढ़ स्तंभ हैं। अतः कर्ता और क्रिया का संबंध सुदृढ़ होना चाहिए। इसमें बताते हैं कि सभी भाषाओं में भाव प्रकाशन का माध्यम वाक्य होता है और कर्ता और क्रिया वाक्य रूपी भवन के दो दृढ़ स्तंभ हैं। कहने का मतलब है बिना कर्ता और बिना क्रिया के किसी भी वाक्य को लिखना संभव नहीं है। इसलिए वाक्य लिखने के लिए हमें कर्ता और क्रिया की मुख्य आवश्यकता होती है। तो यही वाक्य के क्या है, दृढ़ स्तंभ है। अतः कर्ता और क्रिया का संबंध क्या होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। संस्कृत में यद्यपि शब्दों के क्रम में उलटफेर करने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर भी अनुवाद की सरलता के लिए, किसकी सरलता के लिए, अनुवाद की सरलता के लिए संस्कृत के वाक्यों का क्रम भी हिंदी के समान ही पहले कर्ता फिर क्रिया पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया को लिखते हैं। संस्कृत में कोई भी शब्द विभक्ति रहित नहीं प्रयुक्त होता। इसकी क्रियाओं में लिंग भेद नहीं होता। तीनों लिंगों में क्रिया समान हो सकती है। संस्कृत में कोई भी शब्द विभक्ति रहित नहीं प्रयुक्त होता। इसकी क्रियाओं में लिंग भेद नहीं होता है। तीनों लिंगों में क्रिया समान हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा इसके ऊपर वाली लाइन में कहा कि संस्कृत में कोई भी शब्द विभक्ति रहित नहीं प्रयुक्त होता। इसकी क्रियाओं में लिंग भेद नहीं होता। तीनों लिंगों में क्रिया समान ही हो सकती है। अनुवाद के कुछ आवश्यक नियम और अंग निम्नलिखित हैं, इसके बारे में जानना